क्यों जगजीवन राम के राजनीतिक जीवन पर लग गया था ग्रहण? क्यों इंदिरा गांधी ने लिया था बाबूजी से बदला? एक नहीं दो नहीं, क्यों 4 बार प्रधानमंत्री बनने से चूके थे बाबूजी? इमरजेंसी के दौरान क्यों रूठ गई थी इंदिरा गांधी? दलितों के मसीहा के नाम से मशहूर बाबू जगजीवन राम का राजनीतिक जीवन काफी ही उथल पुथल से भरा हुआ था। दरअसल बाबूजी ने जीवन भर समाज के सबसे वंचित वर्गों के लिए आवाज उठाई। आज 5 अप्रैल को हर साल देश भर में जगजीवन राम जयंती मनाई जाती है। देश में जन्मे ऐसे महानायक को उनकी जयंती पर उनके द्वारा किए सभी अच्छे कर्मों को याद किया जाता है और साथ ही श्रद्धांजलि भी दी जाती है। बाबू जगजीवन राम ने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आजादी की बाद बनी सरकारों में काफी ही अहम भूमिका निभाई थी। दरअसल कांग्रेस का जब विभाजन हुआ तो उस समय बाबूजी इंदिरा गांधी के पाले में आ गए थे। हालांकि प्रधानमंत्री बनने की उनकी हसरत नेहरू गांधी परिवार से उनके रिश्ते खराब होने की वजह से बनी। इंदिरा गांधी से अदावत का ऐसा असर हुआ कि उनका राजनीतिक जीवन इंदिरा गांधी से अलग होने के बाद पूरी तरह से खत्म हो चुका था। तो चलिए आज इस अवसर पर हम आपको बताएंगे कि आखिर इमरजेंसी के दौरान साथ देने के बावजूद बाबूजी से क्यों हो गई थी इंदिरा गांधी खफा। दरअसल बाबूजी का जन्म 5 अप्रैल 1908 में बिहार के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन में ही उन्होंने समाज में छुआछूत और जातीय भेदभाव का सामना किया। इसके बाद उन्होंने अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत एक छात्र नेता और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में की, जहां उन्होंने साल 1935 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस लीग की स्थापना की। इसका एम अछूत माने जाने वाले लोगों को बराबरी का हक दिलाना था। बाबूजी का ये कदम सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा काम था। उन्होंने पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री, संचार मंत्री जैसे कई बड़े पदों पर काम किया। साल 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के दौरान भले ही पूरे देश की कमान इंदिरा गांधी के हाथों में थी, लेकिन उस समय भारत के रक्षा मंत्री जगजीवन राम ही थे। जगजीवन राम हमेशा अपने उसूलों पर कायम रहे। उस दौरान इंदिरा गांधी के करीब नेताओं में गिने जाने वाले बाबू जगजीवन राम को इंदिरा के बाद देश का अगला प्रधानमंत्री माना जा रहा था। बताया जाता है कि इंदिरा ने जगजीवन को यह भरोसा दिलाया था कि अगर इमरजेंसी के दौरान उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा तो बतौर प्रधानमंत्री उनकी ही ताजपोशी होगी। इंदिरा गांधी ने अपने पद से इस्तीफा देने पर जगजीवन राम को पीएम बनाने की बात तक कही थी, लेकिन ना तो ऐसी नौबत आई और ना ही जगजीवन राम प्रधानमंत्री बन पाए। इसी के बाद उन्होंने कांग्रेस से दूरी बना ली। ये पहला मौका था जब वो पीएम बनते बनते रह गए। भारत में आपातकाल के बाद इंदिरा और कांग्रेस दोनों का जमकर विरोध हुआ। इस बीच 1977 में देश की जनता ने इंदिरा गांधी से इमरजेंसी लगाने के लिए अपनी नाराजगी जाहिर कर दी थी, जिसका जवाब उन्हें चुनावी नतीजों से मिल गया था। लोकसभा चुनाव 1977 में जनता पार्टी ने कांग्रेस को काफी ही बड़े मार्जिन से हरा दिया था। ये वही वक्त था जब एक बार फिर जगजीवन राम को प्रधानमंत्री बनाने की चर्चा अचानक से काफी ही तेज हो गई थी। हालांकि मोरारजी देसाई और जयप्रकाश की नजदीकियों के कारण उनका एक बार फिर प्रधानमंत्री बनने का सपना टूट गया और उस समय पीएम पद के लिए देसाई को चुना गया, जिसके बाद देसाई देश के प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन उस समय उन्हें कई सारी अटकलों का सामना भी करना पड़ा, जहां उनके ही मंत्रिमंडल में शामिल नेताओं ने उनके खिलाफ बगावत करना शुरू कर दी, जिसके बाद उनकी सरकार गिर गई। लेकिन फिर एक बार प्रधानमंत्री चुने जाने के सवाल खड़े होने लगे। उस समय भी सभी की निगाहें इंदिरा गांधी के ऊपर ही टिकी हुई थी, लेकिन उस समय चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम के बीच सियासी लड़ाई का दौर शुरू हुआ था। लेकिन यही वो वक्त था जब इंदिरा गांधी ने उनसे बगावत करने वाले जगजीवन राम से बदला लिया और चौधरी चरण सिंह का साथ देने की बात कह दी। ये तीसरी बार था जब जगजीवन राम प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। इसके बाद बता दें कि इंदिरा गांधी की सपोर्ट से चौधरी चरण सिंह ने देश में अपनी सरकार तो खड़ी कर ली, लेकिन फिर उन्हें इंदिरा गांधी की बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। लेकिन वही इंदिरा गांधी पूरी कमान अपने ही हाथ में रखना चाहती थी, लेकिन ये बात चौधरी चरण सिंह को बिल्कुल मंजूर नहीं थी, जिसके कारण इंदिरा गांधी ने चौधरी चरण सिंह की सरकार से अपना सपोर्ट पूरी तरह से हटा लिया, जिसके चलते उनकी भी सरकार गिर गई। इसके बाद साल 1980 में लोकसभा के चुनाव हुए।
एक बार फिर जनता पार्टी ने जगजीवन राम को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया, लेकिन इंदिरा गांधी से मुंह फेरने की वजह से एक बार फिर उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। जहां सत्ता में इंदिरा गांधी की वापसी हुई और जगजीवन राम का प्रधानमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो गया। उन्नीस सौ 46 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार में जगजीवन राम सबसे कम उम्र के मंत्री थे। 1952 में वो पहली बार सासाराम से चुनाव लड़े। 1936 से 1986 तक सासाराम से सांसद रहे, जिसके बाद फिर 6 जुलाई 1986 को बाबू जगजीवन राम का निधन हुआ। हालांकि तब वह संसद में 50 साल तक बैठने का रिकॉर्ड बना चुके थे। उनकी याद में दिल्ली में उनकी समाधि बनाई गई, जिसे समता स्थल यानी समानता का स्थान कहा जाता है। ये स्थान आज भी उनके आदर्शों की गवाही देता है। तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को।